सियाराम एवरीवन, सबको राम राम, जय सियाराम। आज इंग्लिश का एक और कॉन्सेप्ट है जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है, और वो एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, DSSS फिल इन द ब्लैंक्स में काफी आते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बहुत देखेंगे। क्लोज टेस्ट में भी अगर आप बच्चे समस्या होती है, वो ये कॉन्सेप्ट भी एक ऐसा है जो आपको क्लोज टेस्ट में जो प्रॉब्लम होती है उसको थोड़ा सा कम कर देगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या, पहले और समझाना शुरू करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज टू वर्सेस बी प्लस यूज टू, कि भाई यूज टू और बी प्लस यूज टू में क्या फर्क है। इसके लिए आपको दो तीन चीज जाननी पड़ेंगी अलग अलग तरीके से, और फिर यहाँ पे मैं पूरा टेबल बना दूंगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बना दूंगा, पूरा का पूरा टेबल, ठीक है। तो यूज टू और बी प्लस यूज टू में क्या फर्क है, आओ समझाना शुरू करता हूँ। पहली बात, सिर्फ एक वर्ड समझो, यूज टू। पहला पॉइंट ए, एक वर्ड समझो यूज टू क्या है। यूज टू क्या है, पहले एक सिंपल वर्ड समझो, यूज क्या है। यूज आपका वर्ब है, ठीक है, और यूज्ड इसकी जो है सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म भी है, और ये एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल, ही यूज्ड माय फोन। अगर इसकी पार्सिंग करोगे तो फट से समझ जाओगे यहाँ पे यूज क्या है, सिर्फ सारी गेम ही पार्सिंग की है। जैसी पार्सिंग करोगे फट से समझ जाओगे ही सब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यूज्ड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्यों थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग ऑफ के बिना नहीं आती, इतनी बात क्लियर हुई। 100% गारंटी, बिना हेल्पिंग ऑफ के थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। और अगर सेंटेंस को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, अगर सेंटेंस में ये लिख दूं, ये वाला, ही हाँ डज नॉट ईट यूज्ड फूड। अब सेंटेंस में फिर लिख दिया, तो अब पॉइंट यहाँ पे फिर से मैं इसकी पार्सिंग कर लेता हूँ, तो फिर से मुझे क्लियर हो जाएगा ये है क्या। ये भाई सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईट आपका मेन वर्ब हो गया। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन हो गया। कैसे पता नाउन है? दुनिया में हर चीज जो दिखाई दे और महसूस हो वो नाउन है। फूड आपको दिखाई देता है, नाउन है। नाउन की विशेषता को बताता है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है। यूज फूड का मतलब है झूठा खाना, कि भैया जो ही है ना, इसका नाम रख लो रोहन, ये झूठा खाना नहीं खाता, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये बात क्लियर हुई, छोटा सा पॉइंट। लेकिन फिर ये क्या है, ये मॉडल्स है। यूज टू आपका मॉडल्स है। अब हर मॉडल्स की अपनी एक बात होती है, अपनी एक क्लासिफिकेशन होती है, अपना एक मीनिंग होता है। तो ये इसका मीनिंग क्या है? ये जो वर्ड है ना यूज टू भाई, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ पास्ट की हैबिट्स दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पहली बात। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे? पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए। दूसरा पॉइंट एक और क्लियर हो गया इसका मुझे, कि जैसे मुझे पता लगा मॉडल्स है, अच्छा मॉडल्स है, तो मॉडल्स क्या, तो बेस फॉर्म आती है। इसका मतलब यूज टू के बाद 100% गारंटी है सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, बेस फॉर्म, और कुछ नहीं आ सकता। यूज टू का सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म आएगा। ये पूरी कहानी समझ आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, या फिर एक काम करो, ही यूज टू प्ले या प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस लिखा मैंने, ही यूज टू प्ले या प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं जानता हूँ यूज टू मॉडल है, तो मॉडल के बाद तो बेस फॉर्म आती है, यूज टू आपका मॉडल्स है, मॉडल के बाद तो बेस फॉर्म आती है, तो प्ले ठीक हुआ और प्लेइंग लिखना गलत हो गया। अब ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, ये ही की पास्ट की हैबिट दिखा रहा है कि वो अक्सर क्रिकेट खेला करता था। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, इतनी कहानी समझ आई। अब इसमें जो मेन चीज जाननी है वो नोट करके ये जानने का है, जो मेन है वो ये है। नोट करके जानने का पॉइंट क्या है? नोट करके जानने का पॉइंट ये सर, पास्ट की हैबिट्स। और इसके अब एसएससी का बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछूंगा, चाहो तो पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। चाहो तो पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कि बात वही है, क्वेश्चन पूछने का फायदा नहीं, अच्छा आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक नहीं दे पाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। पास्ट की हैबिट की अगर मैं बात करूं, तो पास्ट की हैबिट दिखाने के 4 तरीके हैं। पास्ट की हैबिट दिखाने के पास्ट की 4 तरीके हैं। या तो आप लगा लो यूज टू का इस्तेमाल करोगे, या आप इस्तेमाल करोगे वुड का, या आप इस्तेमाल करोगे पास्ट इंडेफिनिट का, इसका भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर आपने 3 ही तरीके बताए हैं, आप तो कह रहे 4 हैं, भाई चौथे की जगह छोड़ रखी। अभी बात करेंगे चौथे के बारे में। मैं इनके एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, 4 एग्जाम्पल लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब मैं 4 एग्जाम्पल लिखूंगा, 1 2 3 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, ही यूज टू ईट पिज्जा। ये इसकी पास्ट की हैबिट है कि अक्सर पिज्जा खाया करता था, पास्ट की हैबिट हो गई। अब इस सेंटेंस को आप 4 तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे यूज टू का पहला पॉइंट है, आप वुड लगा सकते हो, ही वुड ईट पिज्जा। तीसरा, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट लिखोगे, ही एट
he ate pizza. सेंटेंस को थोड़ा सा और आगे ले लो. When he was young. When he was young. When he was young. ठीक है भाई. तो तीन तरीके हो गए और चौथा तरीका मैं समझाता हूँ. चौथा तरीका समझने के लिए यहाँ तक क्लियर हुई चीजें, यहाँ तक सारी बात समझ आई. चौथा तरीका समझने के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख देता हूँ. यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ. He used to. He is. सॉरी was. पास्ट की बात करें तो was ही आएगा. He was used to eating pizza when he was young. अब ध्यान समझो. चौथी हैबिट मैंने, आप नोटिस करो मैंने क्या इस्तेमाल किया. चौथी हैबिट मैंने इस्तेमाल किया सर यूज टू के साथ ing फॉर्म. देखिए यूज टू आप अकेला नहीं देखोगे, आप इसको बोलोगे बी प्लस यूज टू. क्या बोलोगे? बी प्लस यूज टू. मैंने बीच में डंडा डाल दिया ताकि बी अलग से मेंशन करा जा सके. बी प्लस यूज टू, यानी कि मैं जहां से शुरू हुआ था वही वापस चलता हूँ. मैंने कहा था बी यूज टू और बी यूज टू फर्क बताना है. यूज टू पूरा पढ़ा दिया कि यूज टू क्या क्या काम कर रहा है, उसके साथ पास्ट की हैबिट, उसके साथ पास्ट की हैबिट. तो पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है बी प्लस यूज टू. अब मैं पूरी कहानी समझता हूँ कि चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है. अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म क्यों आई है. मेरे यहाँ पे दो क्वेश्चन है. पहली बात, क्या पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए ये बी प्लस यूज टू का इस्तेमाल क्या सिर्फ पास्ट की हैबिट के लिए होता है, प्रेजेंट की हैबिट के लिए नहीं होता. और क्या इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी और क्यों आएगी. दो क्वेश्चनों के. तीसरा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है भाई. बी प्लस यूज टू में यूज टू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है क्या. शुरू करें. आप अगर नोटिस करो ये बीच में आ गया, बस ये ए पॉइंट खत्म हुआ आपका. अब मैं कहाँ चल रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ बी पॉइंट पे. वापस चलो. अब मैं कहाँ चल रहा हूँ, बी पॉइंट पे. आ जाओ, आओ यहाँ पे. बी पॉइंट यानी कि मेरे को क्या पढ़ना है. बी पॉइंट यानी कि मुझे पढ़ना है भाई बी प्लस यूज टू. बी प्लस यूज टू का मतलब है यूज टू के साथ क्या लगा होगा, बी की फॉर्म लगी होगी. कौन सी फॉर्म लगी होगी, बी की. ठीक है, बी की फॉर्म लगी होगी. बी की कौन सी फॉर्म लगी, कोई भी. बी की कितनी फॉर्म है, हर वर्ब की तीन फॉर्म तो कम से कम होती है. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. इज एम आर. फर्स्ट फॉर्म होगी इज एम आर, सेकंड फॉर्म होगी वोज वर, और थर्ड फॉर्म होगी बी, बी डबल ई एन, और आईएनजी फॉर्म होगी बी, बी ई आई आई एन जी. ये चार फॉर्म में इसके होती है. अब कहानी क्या है. पहले सबसे पहली बात, बी प्लस यूज टू है क्या, ये किसका काम करता है, फंक्शन. और ये दिखाता क्या है, ये दिखाता है भाई मेरे हैबिचुअल एक्शन. क्या दिखाता है यार, ये हैबिचुअल एक्शन दिखाता है. हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है, हैबिचुअल एक्शन मतलब आपकी हैबिट्स. अब आपकी हैबिट दो तरह से होती है, प्रेजेंट की और पास्ट की. फ्यूचर की कोई हैबिट नहीं होती. फ्यूचर में आप सिर्फ उसे बता सकते हो ये करने वाला, लेकिन वो हैबिट नहीं हो सकती. तो बी प्लस यूज टू दोनों तरह की हैबिट दिखाता है, प्रेजेंट की भी और पास्ट की भी. डिपेंड करता है बी की फॉर्म पे. अगर बी की फॉर्म लिखी है इज एम आर तो ये दिखाएगा प्रेजेंट की हैबिट, और अगर लिखी है वोज वर तो ये दिखाएगा पास्ट की हैबिट्स. तो इसलिए मैंने ये लिखा है प्रेजेंट की हैबिट दिखाता है. अगर मैं ये कहूंगा ये प्रेजेंट की हैबिट दिखाता है, गलत. मैं कहूंगा पास्ट की हैबिट दिखाता है, फिर गलत. भैया दोनों की दिखाता है, इसलिए मैंने लिख दिया हैबिचुअल एक्शन कि दोनों प्रेजेंट की हैबिट दिखाएगा और पास्ट की हैबिट दिखाएगा. अब ये बात क्लियर हुई. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं. से फॉर एग्जाम्पल, I am used to going park. और एक सेंटेंस लिखता हूं, I was used to going park. अब कहानी समझना, दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दोनों आपके हैबिट दिखा रहे हैं. दोनों सेंटेंस 200% ठीक है, दोनों आपके हैबिट दिखा रहे हैं. पहले वाला दिखा रहा है आपका प्रेजेंट की हैबिट्स. पहले वाला क्या दिखा रहा है, आपका प्रेजेंट की हैबिट दिखा रहा है कि भैया मैं अभी पार्क जाता हूँ. और दूसरा दिखा रहा है आपका पास्ट की हैबिट को कि पार्क जाता हूँ. कैसे पता लगा, यहाँ एम लिखा हुआ है और यहाँ वोज लिखा हुआ है. इतनी कहानी समझ आई. अब मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई कि यार ये हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, लेकिन अभी मुझे दो बातें क्लियर नहीं हुई है. पहला ये कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. दूसरा ये आईएनजी फॉर्म क्यों लगा रहे हो, गोइंग गोइंग कर रखा है आपने, ये क्यों गोइंग कर रहे हो आप. चलो दोनों क्लियर कर लेते हैं. जैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होगा ये गोइंग भी क्लियर हो जाएगा. आ जाओ. ये जो वर्ड है ना बी प्लस यूज टू, ये जो वर्ड है ना बी प्लस यूज टू, ये दो तरह से काम करता है. ये दो तरह से काम करता है. या तो ये काम करेगा मेन वर्ब का, या ये काम करता है एडजेक्टिव का. यह काम करेगा एडजेक्टिव का. जब इसका मतलब है हैबिचुअल, कि आप किसी बात के लिए हैबिचुअल हो गए, आदी हो, हैबिचुअल हो,
तब ये एडजेक्टिव का काम करता है। और जब इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना, तब ये मेन वर्ब का काम करता है। हम सब जानते हैं कि दो मेन वर्ब अगर एक साथ लिखनी है तो उनको लिखने का क्या तरीका है कि दोनों के बीच टू लगा दो। तब यह बचपन से लेकर आज तक बोलता है आई एम गोइंग टू ईट फूड, टू आ गया दोनों के बीच में, है ना। तो ये कहानी है, यानी कि अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इसके बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसके बाद आएगी आईएनजी फॉर्म। क्यों भाई, अभी फर्स्ट फॉर्म में क्यों आएगी भाई, ये आईएनजी फॉर्म में क्यों आएगी? चलो पूरा ऑपरेशन करते हैं। मैं पहले लिख के दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। मैं दोनों एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ, इधर देखो, मैं दोनों एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग एल्कोहल, एक सेंटेंस ही लिखा है। और एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, मिल्क इज यूज्ड टू मेक या मेकिंग कर्ड। पहला सेंटेंस थोड़े चेंजेस करते हैं, ठीक है। आई एम यूज्ड टू ड्रिंक या ड्रिंकिंग एल्कोहल, पहले सेंटेंस में कुछ याद, ठीक है। अब दोनों जगहों पे मुझे बस ये जानना है यूज टू का मतलब क्या है। पहले वाले में यूज टू का मतलब क्या है, पहले वाले में ये जो वर्ड है यूज टू, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब हैबिचुअल। मेरा इस्तेमाल तो नहीं करता शराब पीने में, मैं कोई गिलास हूं जिसका इस्तेमाल कर लोगे शराब पीने के लिए, है भाई? ऐसा तो नहीं हो सकता। वहां पे बता रहे मैं हैबिचुअल हूँ, क्या पीने का? शराब पीने का। अगर ये हैबिचुअल हो गया तो ये एडजेक्टिव हो गया, और जब ये एडजेक्टिव काम करता है तो इसके साथ टू लगा होता है ना, ये प्रेपोजिशन हो जाता है। और हम सब जानते हैं प्रेपोजिशन का आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए गलत हो गया। हम सब जानते हैं प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ जाए वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। क्यों आती है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करता है। एक वर्ब को नाउन बनाने का तरीका है उसके अंदर आईएनजी फॉर्म लगाता है। ये सारे रीजन है, एक के बाद एक रीजन, हर वीडियो एक से कनेक्ट है। अब यहाँ पे यूज का मतलब क्या है? हैबिचुअल तो नहीं है, नॉन लिविंग थिंग की कोई हैबिट हो सकती है, हो इस डिजिटल बोर्ड की हैबिट है, अपने आप ही चल जाता है। चलते मेरे घर भी पहुंच जाता है मेरे ऑफिस से कि चलो सर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, आपके पास आ गया, सोचा आप मुझे देख लोगे तो क्या पता आप मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दो, पढ़ा दो बच्चों को, नहीं ना। इसकी थोड़ी हैबिट होती है, तो नॉन लिविंग थिंग की हैबिट्स होती नहीं है। तो यहाँ पे यूज टू का मतलब है इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना हो गया तो वर्ब हो गया। अगर ये वर्ब हो गया, दो वर्ब एक साथ लिखेंगे तो बीच में टू आएगा, तो इन्फिनिटी का काम करेगा। हम जानते हैं इन्फिनिटी में क्या आता है, व्हाट इज इन्फिनिटी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ मेक आ गया, वहां ड्रिंकिंग आ गया। ये है कहानी। फिर समझ लो, अगर ये टू यूज टू के साथ जुड़ने के बाद दो काम करेगा, या तो काम करेगा इन्फिनिटी का, या ये टू काम करेगा प्रेपोजिशन का। अगर ये टू इन्फिनिटी का काम कर रहा है तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी बनती है ऐसी। और प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये कहानी है, सारी गेम ही टू की है। ये टू ही पूरा कलेस कर रहा है यहाँ पे, यूज टू का रोल कम है। हमें कैसे पता लगेगा कब टू प्रेपोजिशन है कब इन्फिनिटी है? भैया कैसे पता लगेगा? अगर यहाँ पे यूज टू के साथ जुड़ने के बाद इसका मतलब निकल रहा है इस्तेमाल करना, ठीक है भाई, तो इन्फिनिटी है। और इसका मतलब निकल रहा है हैबिचुअल, किसी चीज के आप आदी हो गए हो, हैबिचुअल हो गए हो, तो ये आपका प्रेपोजिशन है। ये है पूरा टोटल कॉन्सेप्ट ए टू जेड, ठीक है। कहानी समझ आई? एक क्वेश्चन ये रहा, ये बी प्लस यूज टू हुआ, ठीक। अब आ जाओ जहां से कहानी शुरू करी थी, वो क्या था? ये रहा। तो यूज टू और बी प्लस यूज टू में अपन लोग क्या कर रहे थे? फर्क ढूंढ रहे थे। तो फर्क ढूंढते हमें क्या मिला भाई? यूज टू एक मॉडल से जैसे ही पता लगा तो मुझे पता लग गया इसका 100% सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? बेस फॉर्म, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या पता लगा इसके बारे में? ये दिखाता है भाई सिर्फ और सिर्फ पास्ट की हैबिट्स, और कुछ नहीं दिखा सकता ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट की हैबिट दिखाता है। ऐसे बी प्लस यूज टू के बारे में क्या जाना मैंने? बी प्लस यूज टू के बारे में मैंने क्या जाना? बी प्लस यूज टू तीन चीज जानी। पहली बात, बी प्लस यूज टू दो तरह से काम करता है, एडजेक्टिव भी और मेन वर्ब भी है। एडजेक्टिव भी और मेन वर्ब भी है। अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब का काम करेगा तो इसका फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतनी बात समझ आई?
और ये दिखाता क्या है, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब ये प्रेजेंट की हैबिट भी दिखा सकता है और ये पास्ट की हैबिट भी दिखा सकता है। लिख लो या ब्रैकेट में कि भाई ये प्रेजेंट की हैबिट भी दिखा सकता है और ये पास्ट की हैबिट भी दिखा सकता है, दोनों की हैबिट दिखा सकता है, कोई इशू नहीं इसको। ये पूरा दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। ये उतार लेना, मैं साइड हो जाऊँ एक बार यार, लो ये उतार लेना, ठीक है। ये कहानी क्लियर हुई। पहले हमने एक एक करके दोनों को पढ़ा डिटेल से, है ना, और डिटेल से पढ़ने के बाद फिर हमने एंड में क्या कर लिया, दोनों के कंपैरिजन लिख लिए। ये सारी कहानियां दिख रही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 4-5 क्वेश्चन देख लें इसके, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वी यूज्ड टू क्वेश्चंस बड़े अच्छे आते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ड्राइविंग, ड्राइविंग करें स्टार्ट। क्वेश्चन देखो, ये मैंने एक एग्जांपल नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखो, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एसएससी का मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या है, मेंस का नहीं, प्री का क्वेश्चन है एसएससी का। एसएससी का प्री का क्वेश्चन है, मेंस का नहीं है। गांधी जी, गांधी जी it was his habits, हैबिट आएगा, हैबिट्स नहीं आ सकता। हाँ ठीक है भाई, 2 एग्जांपल आप सामने, एक एग्जांपल और लिखना, बाद लिखता हूँ। 2 एग्जांपल फिलहाल आपके सामने, मुझे आंसर आपको देने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं साइड होता हूँ, आप लोग लिख लेना। अब आ जाओ, वी यूज टू, यहाँ यूज टू लिखा है, हम जानते हैं यूज टू तो 100% मॉडल्स है, मॉडल्स का बेस फॉर्म आती है, मॉडल्स का कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। और ये आर प्लस यूज टू लिखा है। अब देखना ये यहाँ पे इसका यूज टू का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। अगर यूज टू का मतलब है इस्तेमाल करना तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर यूज टू का मतलब है हैबिचुअल तो आईएनजी फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे यूज टू का मतलब क्या है कि भाई वहाँ तो इंडिया में हम लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव करने के हैबिचुअल थे, लेकिन यहाँ पे आदत पड़ गई है किस चीज़ पे, राइट हैंड साइड चलाने की आदत पड़ गई है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आदत पड़ गई तो इसका आईएनजी फॉर्म आएगी। यानी कि यहाँ चाहिए मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ चाहिए मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये मेरा काम बना देगा, तो यहाँ ये आंसर, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अभी जो गांधी जी वाला, इसके एग्जांपल ले लो, जगह थोड़ी कम थी ना, इसलिए अपन ने क्या किया कि पहले यार बाद में कर देंगे। गांधी जी वाले के एग्जांपल ले लो, गांधी जी वाला जो क्वेश्चन है इसके एग्जांपल ले लो पहले। ए बी, गांधी जी है हिज इवनिंग मील सून आफ्टर हिज इवनिंग प्रेयर, इट वाज हिज हैबिट, ठीक है। हाँ जी, ये 3 ऑप्शन मैंने लिख दिए। स्टार्ट करें। अब ध्यान समझना, पहली बात तो एक बात पूरी पूरी साफ साफ बंदे ने क्लियर कर रखी है, ये गांधी जी की हैबिट है। अगर ये गांधी जी की हैबिट है तो हैबिट दिखाने के 4 तरीके हैं, या तो आप यूज टू लगाओ, या बी प्लस यूज टू लगाओ, या वुड लगाओ, या पास्ट इंडेफिनिट लगाओ, या क्या लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो हैड नहीं लगा सकते, क्यों, हैड के बाद यहाँ हैव लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैव। हैव लिखा हुआ है तो हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैव तो थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया क्वेश्चन। दूसरा, पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए कभी शुड नहीं आ सकता मेरे भाई, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए कभी शुड नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता शुड, या तो वुड लगाओ, या पास्ट इंडेफिनिट, या बी प्लस यूज टू, या फिर सिर्फ यूज टू। अब सिर्फ यूज टू का ऑप्शन बंदे ने दिया ही नहीं है, अब इन दोनों में से एक आंसर है।
अगर मैंने एक पल के लिए इसको आंसर चुन लिया तो मैं एक बात समझाऊं आपको, इसके बाद तो आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ हाइब्रिड की बात हो रही है, तो जब ये हाइब्रिड का काम कर रहा था इसका आईएनजी फॉर्म आती है, तो आईएनजी फॉर्म है नहीं, ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या बी, आंसर क्या बी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया जाए गांधी जी, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया जाए गांधी जी डैश हैविंग, आगे पूरा सेम है सब कुछ जो लिखा हुआ है, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया जाए, अब आंसर ए के अलावा कुछ नहीं जा सकता सर, अब सिर्फ ए आंसर है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म बी प्लस यूज टू के बाद आती है और किसी के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आती। मॉडल्स के बाद तो बेस फॉर्म आती है, कोई मॉडल लगा लो इंग्लिश का, कोई मतलब कोई ऐसा कोई मॉडल नहीं जिसका बेस फॉर्म ना आती हो, हर मॉडल के बाद 100% गारंटी है बेस फॉर्म आती है, सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म। इतनी बात समझ आई, ये पूरी कहानी समझ आई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो, चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो। व्हेन रोहन was a child, he used to go to park and practiced yoga there and practice yoga there। एक एग्जाम्पल ये है। अब जो लिख रहा हूं तो एक और लिख देता हूं यार। When Rohan was a child, he used to go to temple। सेंटेंस को इंप्रूव करना है, गो तक ही, ठीक है, he used to go। इसके ऑप्शन लिखा ए बी सी डी। He used to going, he is used to going, he was used to go, और he was used to go, used to go। ये चार ऑप्शन हो गए, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, पहले सेंटेंस की बात करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और समझोगे, उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, व्हेन रोहन वाज अ चाइल्ड, जब रोहन एक बच्चा था, ही यूज्ड टू पास्ट की हैबिट दिखाता है, और सिर्फ यूज्ड टू तो 100% सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स है, मॉडल्स का बेस फॉर्म आएगा तो सिर्फ वो लगा दिया। ही यूज्ड टू गो टू पार्क एंड, अब आपको ऑलरेडी पता है यूज्ड टू मॉडल्स है, तो मॉडल्स का तो बेस फॉर्म आती है, तो वहां तो बेस फॉर्म लगा दी, यहाँ नहीं लगाई, यहाँ प्रैक्टिस गलत कर दिया, या प्रैक्टिस आएगा एसई वाला, सीई वाला मत लगा देना, वो नाउन होता है, सीई वाला मत लगा देना, वो नाउन होता है, एसई वाला ही आएगा और कोई नहीं आ सकता। तो ये सेंटेंस ठीक करो, ये हो गया एरर फाइंडिंग, अच्छा खासा आता है ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आजकल के सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं होता, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आप उसमें से एक को चुनना होता है, और नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन क्यों नहीं दे रखा, इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए अपार। से फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस को लिखने 3 तरीके हैं, तो आपको तीनों तरीके आने चाहिए, तब बात बनेगी आपकी, वरना नहीं बनेगी। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रोहन वाज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू गो टू टेंपल, जब रोहन चाइल्ड था उसकी हैबिट की बात बता रहे हैं कि जब रोहन बच्चा हुआ करता था वो अक्सर जो है मंदिर जाया करता था। अब पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए यूज्ड टू प्लस मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है 100% सही लिखा हुआ है, लेकिन उस बंदे ने चारों में से नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं, तो वो कह रहा है भैया इंप्रूव करके दिखाओ डायरेक्ट, नो इंप्रूवमेंट की कोई सीन नहीं है यहाँ पे, इंप्रूव करना पड़ेगा, ये सही है। लेकिन इसको लिखने के 2-3 तरीके हो रहे हैं, मैंने कहा था पास्ट की हैबिट लिखने के 4 तरीके, तो उनमें से कोई एक आधा टिका लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ। पहली बात तो यूज टू गोइंग कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, यूज टू क्योंकि एक मॉडल्स है, मॉडल्स का बेस फॉर्म आती है, तो गोइंग कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ पे यूज टू का मतलब है हैबिट, हैबिचुअल, तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो ये तो आईएनजी फॉर्म नहीं, ये भी गलत। अब या तो बी आंसर है या सी आंसर है। बात किसकी कर रहे हो, पास्ट की, बात किसकी कर रहे हो, पास्ट की, कैसे पता लगा, वॉज देख के, पास्ट की बात करते तो इस गया, डी आंसर, डी आंसर। यानी कि एक बात समझ आ गई मुझे, क्या समझ आ गई मुझे, एक बात, वो बात ये समझ आई है, एग्जाम्पल 5 का लिख लेता हूं मैं, जो एक बात मुझे समझ आई है मेरे भाई, वो एग्जाम्पल 5 का लिख लेता हूं, ही इज यूज टू प्ले या प्लेइंग क्रिकेट, ये लिखा, ही, सो यहाँ वॉज लगा समझने के लिए, ही वॉज, ही used to play या playing cricket, ये लिखा,
दो सेंटेंस लिखे, दोनों सेंटेंस 200% सही है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, बस वर्ब की फॉर्म अलग लगाएगी। यहाँ बी प्लस यूज टू लिखा है तो आप लगाओगे आईएनजी फॉर्म, ये गलत हो गया। यहाँ सिर्फ यूज टू लिखा है, एक मॉडल्स है, मॉडल्स का बेस फॉर्म आती है प्ले, ये गलत हो गया। अब दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है कि वो उसकी आदत थी क्रिकेट खेलना, अब नहीं खेलता वो, जो भी सिनेरियो है, ठीक है। ये दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस लिखने का स्ट्रक्चर अलग है। जैसे से फॉर एग्जांपल बचपन से लेके आज तक आप बोलते हैं दिस इज माय बैग और दिस बैग इज माइन, एक ही तो बात है। तो कुछ इस तरीके से ही दोनों, ठीक है। ये हुआ बी प्लस यूज टू और यूज टू का मीनिंग खत्म, ठीक है। एक बार चेक कर ले दोबारा से, ये इनके बारे में दोनों का कंपैरिजन। अच्छे से नोट्स बनाना भाई, बहुत ये बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस समय। कितने भी वनडे एग्जाम हो जाए, डी प्लस बी एसएससी सब में बहुत काम आएगा, डीडीए वट एवर। फिर ये हमने यूज टू पढ़ा पूरा, फिर पास की हैबिट्स भी सीख ली हमने बीच में, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। फिर बी प्लस यूज टू पढ़ लिया हमने पूरा का पूरा, उसका पूरा डिटेल फाड़ फूड़ के देख लिया, उसको धेड़ दिया, ठीक है। और फिर ये सब कुछ था, उसका एक क्वेश्चन करे हमने, एग्जाम्पल नंबर 1 ऊपर था, 2 3 4 और ये फिर कंपेरिजन करके खत्म कर दिया। ये थी पूरी की पूरी कहानी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आए, है ना, तो कमेंट फेंक के मारो और बताता हूँ फिर आपके डाउट्स को। जो भी डाउट होगा उसकी एक वीडियो बना के बता दूंगा कि ये डाउट है। अगर वीडियो बनाने लायक होगा तो वीडियो बना दूंगा, और अगर छोटा मोटा डाउट होगा तो रील बना के भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सी आर आप।